आपसे मिले हम वो वसीला टीवी की जानिब से आए हैं और हमारे वसीला नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि आदमी काम करता है और छोटे कारोबार करता है और उसके अंदर अपने बच्चों को इस तरह तालीम दे पाता है कब से जो है ये काम करता है हमें भी वो ताल्लुक से आपको जाना था। आपसे मिलिए हमारे बादशाह भाई आपका नाम है। बादशाह भाई आपसे एक सवाल है, आप ब्यास में आटम ब्यास में आप 20 साल से आटम ब्यास में क्या आप डिलीवरी बॉय हैं? कमाल वो लोग क्या बोलते हैं तो आप इधर शेला में बुक कर देते हैं, हमें लेके जाकर उनको फिर उनको घर में दे आते हैं। अच्छी बात। कितने साल से वो काम कर रहे हैं आप? मैं करीब 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा 20 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे, 1 बेटी। बच्चों को कहाँ तालीम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? म्यूनसिपल हाई स्कूल का म्यूनसिपल हाई स्कूल में क्या कौन सी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम। उर्दू पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? अच्छा पहले इधर मैं बकरंग गली के पास जी, इधर से उधर। हाँ, वहाँ से उधर जाना था। और यानी किस उम्र के हैं और कौन सी क्लासेस में हैं? 10 क्लास में एक है, 7 में एक है, 2 जने पैदल ऑटो जाते हैं। अच्छा, यानी कौन से 2 बच्चे? 2 बच्चे मेरे साथ ही आटम क्लास में। उन्हें पढ़े कुछ? एक आपको 8 पर को बस कर दिया है, एक आपको 9 वो बस कर दिया। अब हमारे पास मार्केट है। अच्छा, यानी आप कोशिश कर रहे हैं उनको पढ़ाने की? 2 को पढ़ाना बोलो। हम लोग दिन वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको क्या मतलब पैगाम देना चाहते हैं? काम जो है आपका गैस डिलीवरी बॉय है क्या? उसमें भी आप अपने बीवी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तो काम करते तो हैं लेकिन वो जो काम की आमदनी होती है, जो कमाते हैं, वो गलत रास्तों में उस कमाई को डाल देते हैं। पीने खाने वाले आप जानते हैं, जैसे शराब की आदत है और जुआ खेलने की आदत है, बच्चा खेलने की आदत है। ये तमाम चीज़ें जो है बुरी बलाएँ हैं। ये तो मेरे से दूर है, मेरे से तो दूर है यार। इसकी आदत नहीं है। कितना सिलेंडर उठाएगा तो कितना ये करेगा तो गर्म पानी ना लेना, खाना खा लेना सीधा। क्या बोले थे, बीड़ी की आदत है, बीड़ी की आदत है, मेरी दूसरी आदत है। जरा पीने का गिराने का सब खराबी है, उसके नजीक नहीं जाते हैं। हाँ, यही मेरा बेटा है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मस्तान। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं लोग, इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे फ्रूट बेच रहे हैं कोई फूड की एक गाड़ी है, और कोई मिठाई की गाड़ी है, इस तरह उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अपने भी बच्चों को देख रहे हैं, ये कमाई में जो है तो हर चीज़ जितना अल्लाह देता है बस उतना भी सही सलामत है। तो यही धंधा है हमारे को 20 साल से, लेकिन अल्लाह हमको खाना पानी इसमें दे रहा है। हम कोसा काम भी आस पर नहीं बढ़े, यही गैस में काम कर रहे हैं 20 साल से। वही काम वो हमारे माँ बाप क्या तकलीफ पड़े, कैसा लाए, वो हम सब जान लिए, हमें हो गया। इधर की तरफ से इधर आके बड़े दरगाह में 25 साल बिना करे हमारे अम्मा दरगाह में घर के नीचे तकलीफ। वो साहेब बोले इधर कहीं को रह जमा, इधर दरगाह के पास रहना नहीं,
अस्पताल में जाओ मासापेट पे जाके उधर एक घर खड़े गुजरे पहले साहब ही बड़े साहब वो साहब हमको घर चला के 4 महीना का 5 महीना का भाड़ा उन्होंने दिए साहब भी दिए हम बड़े साहब दे के हमको इतने वाले कर दिए हम तो वो साहब को भूले नहीं आज तक। अभी आप सुन रहे थे बादशाह भाई की ज़ुबानी, क्या वो खुश हैं जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे जो भी आमदनी आती है उनकी ये कोशिश है कि अपने बीवी बच्चों को उनकी देखभाल हो और बच्चों को पढ़ाएं। क्या 1-2 बच्चे जो बड़े हो गए उनका ये कहना है कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है बादशाह भाई से कि कोशिश करें कि उन बच्चों को भी पढ़ाने की, ताकि जो है हो सकता है थोड़ा सा प्यार से समझाने से वो बच्चे भी मान जाएं, क्योंकि आजकल सहूलत बहुत है। वो अगर आदमी मेहनत करे, ऑटो चला रहा है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलत बात तो नहीं है, उससे जो आमदनी आ रही है बादशाह भाई को वो बच्चा दे रहा है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके बावजूद अब सहूलत है, प्राइवेट तरीके से भी जो पढ़ाई हो सकती है। क्या बच्चा अगर 10 क्लास तक पढ़ा है, कोशिश करें उसे समझाने की कि वो इंटर पढ़ ले, या इंटर के बाद मुमकिन है अगर उसका पढ़ाई में दिल लग जाए तो और पढ़ लेगा। और वो पढ़ने को गवर्नमेंट नौकरी होना मेरे को बोल दो, वो पढ़ रहा है कितना बढ़ेगा तो उतना वैसा ही आएगा रे, गवर्नमेंट नौकरी चाहेगा तेरे को, मैं ही बोल रहा हूँ उसको कितना पढ़ता है तो उतना पढ़ मैं पढ़ाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं उर्दू भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बादशाह भाई वसीला के नाज़रीन से मुखातिब थे। अब आपने सुना कि उनके काम और उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में भी बता रहे थे, और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी गुजारिश है वसीला के नाज़रीन से, आप भी बादशाह भाई से आप भी सुन रहे थे कि वो इंग्लिश मीडियम तो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, और उर्दू भी जो है साथ साथ पढ़ रहे हैं। नाज़रीन से गुजारिश है कि ज़रूर जो है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएँ, तेलुगु मीडियम पढ़ाएँ, जो भी मीडियम पढ़ाएँ, लेकिन एक लैंग्वेज जो उर्दू है उसे ज़रूर पढ़ाएँ, ताकि जो है हमारी ज़ुबान की हिफाजत हो। उर्दू ज़ुबान में ही जितना लिटरेचर है हमारे इस्लाम का सरमाया, और इस ज़ुबान में ज़्यादा है, इसलिए कोशिश की जाए कि बच्चा जो है उर्दू सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई आपका। क्या नाम है सर आपका? तो ये ज़रूरी है कि आदमी अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 भी अगर कमाए तो गुजारा हो सकता है, तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। भले के जो है यानी उसको अगर भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमाते हैं उसके अंदर तो खा पी के आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप क्या बोलेंगे लोगों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या पैगाम देंगे, क्या बोलेंगे वो उस तरह की जो गाड़ी भाग रहे हैं, चाहे मिठाई की गाड़ी लीजिए, फूल बेचने वाला लीजिए, कोई भी इस तरह का जो छोटे फूल बेचने वाले, वो क्या बोलेंगे आप, क्या आप नसीहत करेंगे, ज़रा बोलिए नसीहत। क्या नाम है सर? सुभान। वापस आपका कितने साल से कर्जे में? 40 साल से। 40 साल से। ये धंधा कब से कर रहे हैं आप? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। बच्चे कितने हैं अभी? 2 बच्चे। लड़का या लड़की? 2 जने बेटे। दोनों बेटे पढ़ रहे हैं। एक जना डिग्री, एक जना 8। माशाल्लाह। क्या ग्रुप है बच्चे का? इलेक्ट्रिकल। आर्ट्स कॉलेज में। मैं भी आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट। क्या बोले, नाम बोले आपको? अब्दुल सुभान। सुभान भाई, 2 बच्चे हैं और एक बच्चा को अब आर्ट्स कॉलेज में डिग्री पढ़ा है, एक बच्चा 8वीं जमात में।
और ये 20 साल से कर रहे हैं आप धंधा, तकरीबन 20 साल से। अच्छी बात है। ये रोज़ाना कितना कमा लेते हैं आप? कमाते 300, 250, 200। एक दिन का एक रकम का धंधा होता है। अच्छा, नहीं एक दिन 200, कभी 300, कभी 400 भी मिल गया। 400 बाई चांस ज़्यादा नहीं है। 300, 250, 350। अब दूसरे कहते हैं कि ज़मीन वगैरह, दूसरे कहते हैं कि घर, ऐसे कहते हैं है क्या भी इसी में खास घर है 12 में से चला लेते हैं। कहाँ है सर घर तुम्हारा? आर के नगर। आर के नगर। घर हवेली देखा था। रेखा की हवेली। और ये अब जो पढ़ाई होती है बच्चों की, घर बार का घर भी है तो जिला भी चलाना है इसी में। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट स्कूल, बहरहाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। 20 साल से ये धंधे में है, इसी धंधे में घर का जीना भी चला रहे हैं आप। हाँ, घर का जीना चलाते हैं और इसी में बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। ये इसीलिए यही है कि हमारे वसीला के नाज़रीन तक आपकी बात तो मुझे पहुंचानी थी। वो इसलिए है क्योंकि कई लोगों को देखा गया इस तरह का काम करते हैं, जैसे आप फूले वगैरह भाई सब बेचते हैं, ठीक है, कोई दूध का बिजनेस करता है, कोई मिठाई की लगी है। लेकिन क्या है, जो आमदनी होती है शाम तक की, उसको सीधा लेके जा, उस आमदनी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत से लोगों को शराब की आदत, क्योंकि जहालत ज़्यादा है। अब जैसे आप बहुत समझदार, आप खुद क्या पढ़े लिखे हैं सुभान भाई? 5 क्लास 5 क्लास आपकी पढ़ाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को आप डिग्री तक पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा 8वीं जमात में है, नहीं, ये बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कामयाब इंसान हैं आप और अल्लाह का एहसान है। 20 साल इस बिज़नेस में है और 200-400 में जो भी कमाई हो रही है, इसी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं आप। बड़ी बात है। मैं ये कह रहा था कि जो लोगों की इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह का बिजनेस करते हैं, शाम होते ही वो जो आमदनी होती है उनकी जो कमाते हैं, ये गलत रास्तों पे खर्च करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। हाँ, कोई अगर ऐसी हालत अगर है तो फिर बताएं, वो 400 रुपये जो आमदनी होती है या 300 रुपये जो डेली जो कमाता है, क्या अगर शराब पी ले तो क्या घर के लिए क्या भी नहीं है जी, घर के लिए क्या भी नहीं है तो भूखे भूखे रह जाते घर। यानी अफसोस का मुकाम है। तो इसीलिए हम आए हैं आप तक, ताकि और भी इस तरह के धंधे करने वालों को, वो भाइयों तक तो आपका पैगाम पहुँचे कि इन लत से, ऐसी जो है शराब नोशी हो, जुआ हो, मटका हो, इन चीज़ों से बचा जाए। बचकर जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी में अपने बीवी बच्चों को की देखभाल कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ये आपने सबूत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात को जान के। सुभान भाई के, यानी सुभान भाई के जो ख्यालात हैं, हम वसीला के नाजरीन तक कैमरामैन अयूब के साथ हम पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक उनकी खिदमत में ये तमाम बातें, ताकि जो लोग हैं इस तरह की मेहनत करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो वो लोगों की जो आमदनी होती है वो गलत रास्ते में खर्च ना हो, गलत आदतों में ना जाए। तो हमारी गुजारिश है कि 200, 300, 400 भी अगर कमाता है, वो आदमी अपने बीवी बच्चों को भी पाल सकता है और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है। इसका सबूत हमारे सुभान भाई से मिल रहा है। कितने बच्चे भी मिले? क्या करते हैं, पढ़ते हैं? क्या है तो बच्चे उनको क्या बोले नहीं, आप पढ़ो पढ़ो क्या नहीं?
बच्चा आप लड़का जो है क्या उम्र का है? 35 लाख का। आप मुझे अनाज यही करते आते हैं या और भी कोई दूसरा आपका? पहले टाइम होटल में रहता था, 4 साल हुआ चला। ये डेली क्या आमदनी है अगर आपकी, क्या कमा लेते हैं आप? 300 रुपये। तो वसीला के नाज़रीन हम देख रहे हैं इस तरह का जो भी बिज़नेस हो रहा है, गाड़ियों में जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, और सबसे बात हुई है हमसे, हम पूछा गया सबको, आप देख रहे भी हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वो बता भी रहे हैं कि जो है 250, 300 या 400 तक की आमदनी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक वो कमा लेते हैं, कम से कम 200-250 रुपये वो कमा लेते हैं। तो महबूब साहब, मोहम्मद हुसैन भाई, 2 बच्चों की शादियां हो गई आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें आप शादी? इधर हाँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह मस्जिद। अच्छा। तो क्या आपके दामाद, जो दोनों दामाद हैं, क्या कर रहे हैं? यही धंधा आपका, तो ये इनकम है आपका। इसी धंधे में जो 2 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, यही धंधा करके आप बच्चों की शादियां करेंगे? हमारे मेरा शादी मेरा यानी आपके जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी आपकी मदद, उनकी भी मदद ली गई बच्चों की शादी में, हाँ? आप भी जो मेहनत करके जो कमाएंगे वो पैसा भी उन बच्चों की शादी में लगा। आपके दोनों दामाद यही धंधा कर रहे हैं। बच्चा जो है हमारी का काम कर रहा है। क्या उम्र है हजरत बच्चे की? 18 साल। छोटी उम्र है ना हजरत? इनका नहीं है, बोला तो मैं बोला था रसाद चल कर मैं कहता है, क्या बोले तो सुनता है, या तो आधा काट देते वही पहले अब आपको कोई जैसे बुरी आदतों में मशगूल है लोग, ये बात कह रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग जो है जैसे शराब नोशी है, जुआ खेलते हैं, नशा खेलते हैं, ये काम करते हुए भी ये जो आमदनी आती है, क्या बच्चों को, बीवी बच्चों को भी देख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। क्या वो शराब से बचे, जुए से बचे, मटके से बचे, तो तब कहीं जाकर जो हम लोग अपने बीवी बच्चों को भी देख सकते हैं और बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ऑटो चलाते हैं आप लोग? क्या भाई कितनी इनकम होती है आपकी डेली? इंशाल्लाह चलता डीजल गाड़ी का किराया जाको 300-400 रुपये चलता, किराया जाको 300-400 रुपये बचते हैं आपके? कभी कभी एक बार कुछ भी बसता नहीं। क्या हो ऐसा कभी कभी बचता नहीं? हमारे रहते नहीं। अच्छा, बच्चे कितने भाई आपको? 3 बच्चे आपके। कहाँ पढ़ाते हैं आपको? हाँ पढ़ा। कहाँ भाई? गवर्नमेंट स्कूल। तो कोई गवर्नमेंट स्कूल कहाँ करते हैं? गौस नगर करते हैं। गौस नगर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? एक बच्चे 3rd क्लास पढ़ते हैं, 2 बच्चे अब वहाँ नस्ली पढ़ते सामने स्कूल है मदरसे में। तो कौन से मीडियम से ही उन्होंने बच्चे? क्या उर्दू मीडियम से? माशाअल्लाह। अब ये आपने कहा कि 300 तक की आमदनी हो जाती है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को अच्छे से देख रहे हैं और उनको तालीम भी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मेरा ये कहना ये है, आपके ज़रिए एक पैगाम जाना चाहिए लोगों को कि बहुत से लोग कमा तो लेते हैं लेकिन उस कमाई को गलत रास्ते पे लगाते हैं। जैसे शाम हो गई है, कमा लिए, खा लिए पी लिए, आज बहुत चले, हाँ। बच्चे को पकड़ा ना देते करता, ऐसा नहीं। मेरा घर है ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त स्कूल जाते हैं, बात कर मेरा काम ना रहे। जी अच्छा, फिर वही आप पैगाम दें, क्योंकि जो पीने वाले लोग हैं, जुआ खेलने वाले लोग, मटका खेलने वाले, घर जाते हाँ बच्चों को मारेंगे, बीवी को सताएंगे, हाँ अब ना तो उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं उन लोगों को, हाँ बस इसी तरह गलत कामों में मशगूल। और बहुत लोग हैं ऐसे लोग, बहुत लोग हैं, रोज पेपर भी देखता, पेपर भी देखते हैं आप? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
अरे क्या बोलेंगे उन लोगों को, जरा नसीहत की बात करो, उन लोगों को क्या बोलेंगे। ये वसीला हमारे जो टीवी वाले हैं नाजरीन देख रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे, क्या बोलेंगे, क्या नसीहत इस तरह की जो काम कर रहे हैं, इस तरह का जो लोग हैं, जो पीने खाने वाले लोग हैं, जुआ खेलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या ताकीद करेंगे आप। तो इस तरह अगर रहा तो बच्चों को कैसे देख सकते हैं, उनकी परवरिश कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, बताएंगे। बहुत से लोग हैं इस तरह हमारी कम्युनिटी में, उनको चाहिए कि इस तरह की आदतों से बचे। तो बताइए, उनको एक पैगाम दीजिए आप अपने जरिए। उनको पैगाम देने का क्या देना, पेपर वो लोग भी पेपर देखते हैं, सब करते हैं, और उनको समझ आना है मेरी बीवी औरत है, माँ बहन है, खुद मेरा पैगाम मेरा खुद चलेगा तो मेरे बीवी बच्चे कौन देखेगा। चलो क्या दुनिया देखी कौन हंसा मछली करेगी दुनिया, इतना कमाता होगा बीवी बच्चे को दे, उसका मटका जुआ मत सब करेगा तो क्या फायदा। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं। समझाने का कौन समझा सकता है। तो ये बोले तो हाँ बोला चल सुबह एक काम छोड़ा एक काम, मालूम चले इंसान है मेरी बीवी औरत, मेरे पीछे मेरी बीवी औरत, मेरे बच्चे सब है, इनके लिए मैं करना कुछ भी करने सूट नहीं। हाँ कमाया खाना पीना बस खत्म का है। क्या बोला बोले, एक को बोलती, दो को बोलती, तीन को बोलती, 10 को बोलती है, लाखों में है, लाखों में को कौन बोला है। आपकी जगह टीवी वाले से ऐसे मीडिया से मालूम पड़ेगा तो हर लोग इंसान समझता है। एक ऑटो ड्राइवर इतना इंटरव्यू लेगा ऐसा क्यों बोल रहा है, तो अरे हम भी बदल लेगा, हमको तो एक ऑटो ड्राइवर इतना बोलते, कितने ऑटो ड्राइवर कितनी बात जाती है, उन लोग को समझना है। वसीला के नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे शफीउल्लाह भाई जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो के ड्राइवर हैं, उनके दिल में कितना दर्द है। और जो लोग इसी तरह काम करते हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो लोगों के लिए एक नसीहत है इनकी आवाज़। हम मुबारकबाद देते हैं वसीला टीवी से हमारे शफीउल्लाह साहब की खिदमत में। ये ऑटो चलाते हैं, इनकी इनकम 300-400 रुपये है डेली, और वो उसी में कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि 300 रुपये में अपने बच्चों की परवरिश भी सही ढंग से कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उर्दू मीडियम में भी पढ़ रहे हैं। इनका हौसला देखिए, ये जुबान उनकी से भी मोहब्बत रखते हैं, उसका दर्द भी रखते हैं। तो वसीला के नाज़रीन, हम चाहते हैं कि जो लोग ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो लोग इस तरह के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, यानी जिनकी आमदनी 250-300 रुपये है, तो वो लोग भी अगर चाहें, अगर कद्र है, वो अगर सोच समझ कर चले तो अपनी बीवी बच्चों को वो पाल सकते हैं, उनके अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हैं, और उनके बच्चों को वो पढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह की कई मिसालें आपके सामने हैं, कई लोगों से हमने बात की है, और वसीला टीवी की जानिब से पहुँचाने की एक हकीर सी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।